ईरानी कौम झुकी ना ही डरी, जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। अल्लाह का शुक्र है जंग खत्म हो गई। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क की भरपूर हिमायत की। तेहरान ने पहली बार खुले दिल से हमारा शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल और अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ट्रंप ने आज भी कहा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा लड़ाई रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेगा। बजट में ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। कौमी असम्बली का इजलास, फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। कार्बन लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। कस्टम्स एक्ट में तरमीम पर अपोजिशन ने वोटिंग चैलेंज की। हुकूमती बेंचेस पर तादाद 201 और मुत्तहदा अपोजिशन अरकान की तादाद 57 निकली। गिनती के दौरान हिज़्ब इख्तलाफ की नारेबाजी। वजीर खजाना की कस्टम्स एक्ट से मुतालिक तरमीम मंजूर। वजीर आजम का अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफहा। भारत को सिफारती महाज पर एक बार फिर शिकस्त और जिल्लत का सामना। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामी में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO के मुश्तरका एलामी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया का दावा। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहिर की मजम्मत करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास से खिताब। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की जरूरत पर जोर। गजा में तबाहकुन इंसानी बहरान को उजागर किया। बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइल पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। पाक भारत जंगबंदी सबसे बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कहा जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान। तेल पर कब्जा नहीं कर रहे तेहरान, चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे, हम नहीं रोकेंगे। ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, अमेरिका ने इसराइल को बचाया। ईरानी जौहरी तनसीबात से मुतालिक दस्तावेजात लीक करने वालों का सुराग लगा रहे हैं। उन्हें जेल जाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है CNN की स्टोरी हकाइक नहीं बदल सकती। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा दफन हो चुका। CIA चीफ के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तनसीबात तबाह हो गई। काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं। जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर का तहलका खेज दावा। स्टीव विटकॉफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है अब्राहम माहिदे को वुसअत दी जाए। ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर में जलथल गर्मी की छुट्टी। बागों के शहर में तेज हवाओं के साथ काले बादल बरसने लगे। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। दिन भर वक्फे से बरसात का इम्कान। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आप की सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुल्तान, सरगोधा, जेहलम, वजीराबाद, नारोवाल, जड़ावाला, अटक और ननकाना साहिब समेत कई शहरों में बादल बरसे। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। 64% खसारा, ज़रूरी शोबा नजरअंदाज किया गया। हुकूमत ने इस्लाहात के लिए इकदाम नहीं किए। मौजूदा बजट मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी सियासत का महवर, उन्हें कोई माइनस नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं बानी ने बजट के हवाले से मेरे फैसले की तायद की। तमाम इख्तियार उन्हीं के पास है, वो जब कहेंगे हुकूमत खत्म कर देंगे। पार्टी में तकसीम की खबरें फिर मुस्तरद कर दी।
190 मिलियन पाउंड केस बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पीटीआई वकील सलमान सफदर से कहा, अपने साथ वकला लाकर क्या आप मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। एक तरफ आधी रात को इंतखाबी निशान छिना गया, दूसरी जानिब वक्त खत्म हो गया। उसके बाद हम कहां खड़े थे? क्या ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का बायकॉट करते? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल। कहा, यही इलेक्शन कमीशन एएनपी को वक्त दे रहा था, उन्होंने तो इलेक्शन करवाया ही नहीं था। एक ही दिन एएनपी और हमारे साथ अलग अलग बर्ताव किया गया। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर, किसी और ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जंग भारत ने शुरू की, पाकिस्तान ने अपनी जीत से खत्म की। बिलावल भुट्टो ने सिफारती वफ्द को लीड करके कामयाबियां हासिल की। वजीर आला सिंध की ईरान पर इसराइली जारहियत की भी मजम्मत। विफाक की वज़ीर दाखिला के ज़ेरे सदारत मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक इजलास। सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए पैमरा को वाज़ेह सिफारिशात अरसाल की जाएंगी। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामी इक़दाम उठाने का फैसला। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत। सिक्योरिटी इदारों समेत किसी फर्द को काफिर करार देने का किसी को हक नहीं। इस्लामी नजरियाती कॉन्फ्रेंस इजलास के बाद उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक का जायजा, उलमाए कराम ने इत्तेफाक किया। मुहर्रम के दौरान फेक न्यूज फैलाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाले भी कानून की पकड़ में होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी खदशात हैं मगर हुकूमत अमन कायम करने के लिए मुकम्मल तैयार है। सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों की निगरानी होगी। गजा में इसराइली दहशत गर्दी जारी। खान यूनस, अल-मवासी और रफा पर हमलों में मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 शहादतें। मगरबी किनारे के गांव में सहूनी आबादकारों के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी। करप्शन के इल्जामात। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पीर को अदालत पेशी। अमेरिकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के दिफा में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, यह पहला मौका है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल किया जा रहा है। ये सुनकर हैरत हुई। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख करके उन्हें माफी दी जाए। चीन में बारिश और सैलाब से तबाही। सूबा गुआंगशी में कस्बे और देहात पानी में डूब गए। 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 80,000 अफराद बेघर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की महंगी तरीन शादी। 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। जोड़ा इटली के शहर वीनस पहुंच गया। तकरीब में सदर ट्रंप की बेटी इवानिका समेत दुनिया भर से मेहमानों की आमद। पुरतायुश शादी पर 15 अरब रुपए से ज्यादा खर्चात आएंगे। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल हार गया। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी सिल्वर मेडल की हकदार। भारत ने फाइनल 2-1 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और इंटर मिलान फीफा क्लब वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में इटालियन क्लब ने अर्जेंटीना के क्लब को 2-0 से हराया। मैक्सिकन क्लब ने जापानी क्लब को 4-0 से आउटक्लास कर दिया।